नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल दिल से देश में। दोस्तों, कभी कभी दिल कांप सा जाता है ना। जब ये सोचता हूँ कि क्या सच में हमारा भारत देश विकसित बन पाएगा। आप लोगों से भी दोस्तों सवाल है कि आप जरा इस बात को जरूर सोचेगा कि जो हम 2047 का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्या सच में 2047 तक अपना हमारा भारत देश विकसित राष्ट्र बन पाएगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों हमारे भारत देश की जो जड़ है ना, उसको हमें देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जड़ हमारे भारत देश की कितनी मजबूत है, अंदर से हमारा भारत देश कितना मजबूत है ना। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जिस पेड़ की जड़ें जितना ज़्यादा मजबूत होंगी, वो पेड़ इतना ही मजबूत होगा, वो राष्ट्र उतना ही ज़्यादा विकसित करेगा। दोस्तों अभी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है 2026, जो कि ये बताती है कि आर्थिक रूप से कौन सा देश कितना मजबूत है ना। जिसमें से दोस्तों ये आंकड़ा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डरावना आंकड़ा जो कि हमारे भारत देश में निकल के आया है। भारत में दोस्तों 1% लोगों के पास में 40% संपत्ति पर अधिकार रखते हैं, है ना। बाकी जो 99% लोग हैं वो 60% संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये मान के चलिए कि हमारे भारत देश की जो पूरी संपत्ति है 100 रुपये है ना। उसमें से एक व्यक्ति के पास में अकेले 40 रुपये ले जाता है, बाकी 99 लोग 60 रुपये के लिए आपस में क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसके आगे जब और कुछ इसमें डेटा निकल के आएगा दोस्तों, तो वो डेटा और भी डरावनी निकल के आती है। उसमें से भी जो टॉप 10% लोग हैं, उनके पास में जो बचा हमारे पास 60% जो वेल्थ है, उसका भी 65% वो अकेले क्या कर सकते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। बॉटम से अगर नीचे से अगर देखा जाए तो 50% के पास सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% ही मतलब वेल्थ आता है। मतलब अगर ये देखा जाए तो मतलब ये मान के चलिए कि आधे से ज़्यादा हमारे भारत देश के लोग, जितनी वेल्थ उनके पास में, जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी या उतना पैसा उनके पास में नहीं है। बहुत गरीबी में बच्चे मतलब लोग जी रहे हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि हमारे भारत देश एक इमर्जिंग पावर, मतलब एक उभरती हुई शक्ति है दुनिया में। लेकिन जब आधी जनता ही इस प्रेशर के लिए, कुछ अपने रोजी रोटी के लिए, अपने मतलब व्यवसाय के लिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए इतना ज़्यादा अगर संघर्ष करिए, तो क्या सच में ऐसा देश कभी विकसित राष्ट्र बन सकता है। हमें तो ऐसा नहीं लगता। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। ये आंकड़े दोस्तों डराने के लिए नहीं, ये आंकड़े दोस्तों ये मतलब एक बदलाव लाने के लिए, जिससे हम और आप मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे कि जिन 1% लोगों ने मतलब 40% एक्वायर कर रखा, 40% वेल्थ को एक्वायर कर रखा, उस वेल्थ को लोगों में एक इक्वलिटी के रूप में बढ़ना चाहिए। हम कहते तो हैं कि ना हर चीज़ में समानता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ किताबों में और लोगों की कहावतों में बन के सच्चाई से इसका बहुत जो उत्तर लेना देना नहीं है। तो आइए दोस्तों हम एक ऐसी मुहिम करते हैं जिससे इस आवाज़ को लोगों तक या सरकार तक इसको पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जो 1% लोग 40% हिस्सा दबा के बैठे हैं, उन पैसों को लोगों तक बांटा दिया जाए, गरीबों तक पहुंचाया जाए, जिससे हमारे भारत देश भी क्या कर सके, विकसित कर सके और विकसित राष्ट्र बन सके। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।